बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में रमज़ान के हवाले से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चीज़ी चिकन ब्रेड, जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये मैं रमज़ान के हवाले से रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाकर आप फ्रीज़ करें और महीने भर के लिए इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और लिख भी देती हूँ ऊपर, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध में ना आपने ठंडा फ्रिज वाला लेना है और ना ही रूम टेम्परेचर, आपने इसको नीम गर्म ज़रूर करना है। नीम गर्म करने के बाद इसको एक बाउल में डालें। बाउल में डालेंगे हम इंस्टेंट ईस्ट। आधा किलो मैदे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आप ढेर सारे चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बनाकर फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में इसका मज़ा लें। ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए नीम गर्म दूध में हम ये 1 साशे इंस्टेंट ईस्ट का शामिल करेंगे। आधा किलो में 1 साशे ही जाएगा और इसको हम राइज़ होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको हम अब खोल के चेक करते हैं। ये हमारी राइस हो चुकी है। जो इसमें गुठलियाँ हैं, चम्मच की मदद से या हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इसमें दूध में डिज़ोल्व हो जाएंगी। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा। ये भी रूम टेम्परेचर का ही लेना है, फ्रिज की रखी हुई आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आधा चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे नमक और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये सारी चीज़ें हम इसी बाउल में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से इसकी जर्दी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल के। ये भी इसमें शामिल करके ये सारी चीज़ें इसी दूध में शामिल करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये हमारी डो बनाने के लिए जो हमें लिक्विड दूध चाहिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। ये है आधा किलो मैदा, इसको मैंने छान कर रख लिया था। इसमें अब हम शामिल करेंगे ये वाला मिक्सचर जो हमने रेडी किया है। मैदे के अंदर एक होल सा बना लें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएं। एक ही दफ़ा में हमने ये सारा दूध इसमें शामिल नहीं करना। अगर हमें और दूध की ज़रूरत पड़ी तो इसमें हमने दूध ही शामिल करना है, पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। वैसे तो ये इतना दूध ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपको और ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम आटे की तरह गूँधेंगे, जैसे हम आटा गूँधते हैं आम रोटी का जो हम घर में यूज़ करते हैं, उस तरह ही हम इसको भी गूँधेंगे। ये हम सारा इसमें डालकर बॉल को कर लेंगे साफ़ करने के बाद हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये जो वाइट फ्लोर आपको नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये भी इसमें शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा सारा मिक्स हो चुका है और बहुत मुलायम बनकर रेडी हुआ है। हमें इतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए थी जो हमने आपको बताई। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसको बनाकर रमज़ान में ढेर सारे बनाकर इसी रेसिपी को आप डबल कर कर ढेर सारे बना लें। ये आधा किलो की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें मैं कुछ वेजिटेबल डालूँगी और अब इसको हम राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए
ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने बंद करके ओवन में रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा राइस हो चुका था। इसको बनाने के लिए, इसकी फिलिंग के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 पाव मैंने लिया था चिकन, इसको बॉईल कर और छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके कट करके रख लिए थे। एक पैन लें, पैन में डालें ऑयल आधा कप। जब आधा कप ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन बारीक कट करके। ये मैंने पेस्ट नहीं डाला इसमें, ये बारीक कट कर मैंने अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है। इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा अगर आप इसको कट करके डालेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी थी, आप उधर से नोट डाउन कर लें। और ये परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इसी रेसिपी को देखकर चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसी स्पाइसेस को डबल करके इसमें शामिल कर लें तो ये तीखा बन जाएगा। ये वेजिटेबल कुछ मैं इसमें शामिल करूँगी, गाजर और मटर ये कच्चे हैं। ये जो स्वीट कॉर्न है इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था, वो इसमें शामिल करूँगी। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें गाजर, मटर और स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों सब्जियां कच्ची थी और स्वीट कॉर्न बॉईल किए हुए थे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैंने चिकन बॉईल कर के रखा था, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया था, उसका इस्तेमाल मैंने इसी में ही किया है। इसको ढक्कन से बंद कर दूँगी। 1 से 2 सेकंड के बाद ढक्कन खोल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें मिक्सर को। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। ये 3 पाव चिकन है। आधा किलो में मैं 3 पाव चिकन की फिलिंग रेडी कर रही हूँ, कुछ वेजिटेबल और कुछ चिकन। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। रमज़ान के हवाले से मैं बहुत ही नई नई डिशेज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैंने ये मिक्स हर्ब शामिल किए हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। और ये मैं इसमें सिरका और वाइट सिरका और सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी डालकर इसमें मिक्स कर लें। अब इसी में मैं शामिल करूँगी मैदा। इसी में मैं होल बना लूँगी और होल बनाकर इसी में मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी। आप इसको अलहदा भी ब्राउन कर सकते हैं मैदे को, लेकिन मैं इसी मिक्सचर के दरमियान में ही इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। कितना करेंगे ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। कोई भी स्टेप आप मिस ना कीजिएगा। आप स्टेप कोई भी मिस कर देते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। हर स्टेप को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैदे को मैं इसी मिक्सचर में शामिल कर दूंगी सारे को और चम्मच की मदद से इसको जो वेजिटेबल हैं इसमें मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पौना कप दूध का शामिल करूँगी। छोटा कप जो है वो ये पौना कप मैं इसमें शामिल करूँगी।
दूध शामिल करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे ही हम इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। इसी तरह की हमें थिकनेस चाहिए। जब ये अच्छे से रेडी हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को आप बंद कर दें और इसको ठंडा कर लें। ये देखें इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। इसको ठंडा होने के लिए अब रख दें। अब ये मैं तीसरा स्टेप कर रही हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी अंडे को हम एक कटोरी में डाल लेंगे। इसकी हमें सिर्फ जर्दी जर्दी ही चाहिए, हमें वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसमें येलो जर्दी भी गिर गई थी, लेकिन इसको भी मैं इसी में डाल लूँगी। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर। अंडे की जर्दी में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि इसकी गुठलियाँ सारी डिज़ोल्व हो जाएं अंडे के अंदर। अब हम आते हैं डो की तरफ। डो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 घंटे के बाद अच्छी सी राइस हो गई थी। आप इसको गर्म जगह पे ही रखें जहाँ थोड़ी थोड़ी बहुत गर्माहट हो, उस जगह रखें। ये मैंने ओवन के अंदर ही रख दी थी और अच्छे से राइस हो गई थी। इसको हम रखेंगे काउंटर पर और इसको आटे की तरह मसल कर इकट्ठा कर लेंगे। ये बहुत शाइनी रेडी हुई थी बनकर। ये देखें इस तरह, इसी तरह की हमें डो चाहिए। इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे 2 से 3 बार और इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हमें जितने पीसेस की चिकन ब्रेड चाहिए उतने हम पीस कर लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए उस तरह की आप शेप दे सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह इसका रोल सा बना लेंगे और नाइफ़ की मदद से हम कट कर लेंगे। जितने भी पीस आपको चाहिए, जितनी भी साइज़ में आपको चाहिए, आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कट कर लें। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये काउंटर पे चिपके ना। अब हम नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। और हर पेड़े को उठाकर इस तरह हम राउंड राउंड गोल सा इसको कर लेंगे। ये 9 पेड़े हमारे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। एक पेड़ा उठाएं इस तरह। अब मैं इसकी स्टफिंग करूँगी। किस तरह करूँगी, इसको काउंटर पे डालें और इसको हाथों की मदद से आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसको बेलूँगी और इसकी रोटी बना लूँगी। इस तरह की शेप चाहिए हमें। इसी तरह मैं दूसरा उठाऊँगी, उसको भी मैं इसी तरह ही करूँगी। ये जो आपको ब्लैक दाना बीच में नज़र आ रहा है, ये कलौंजी का दाना है, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। ऐसे इसको रोटी की तरह हाथों की मदद से ही काउंटर पे बिछा लें और जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, चिकन, स्वीट कॉर्न और वेजिटेबल जो हमने रेडी करके रखी थी, और थोड़ी मैं इसमें डालूँगी मोज़रेला चीज़। आप चेडर चीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और मोज़रेला का भी। मैं ओनली इसमें मोज़रेला चीज़ डालूँगी और ये मैं ऑलिव डालूँगी इसमें। ये मैं
इसके अंदर भी डालूँगी और ऊपर भी लगाऊँगी। ऐसे इस तरह आपने साइडों से उठाकर इनकी साइडों को बंद करना है ताकि जो हमने फिलिंग की है वो बाहर ना निकले। और फिर इस तरह से अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको लगाऊंगी कट। 3 स्टाइल में आपको बताऊंगी, आप जिस मर्ज़ी स्टाइल में इसको बनाएं जो आपको पसंद हो। और फिर इसको मैं अच्छी तरह उठाकर साइडें इसकी दबाकर ऐसे इसको राउंड कर दूंगी। इसका डिज़ाइन भी बन जाएगा। और देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अब मैं इसको उठाकर मैंने एक प्लेट में बटर पेपर लगाकर ग्रीस ऑयल की मदद से कर दिया था। अब मैं इसमें अंडा लगाऊंगी इसके ऊपर जो मैंने अभी मिक्स किया था। ये लगाने से कलर बहुत अच्छा आएगा और इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और ये बहुत प्यारा लगेगा। अच्छी तरह आप इसको चारों तरफ लगा लें। अब मैं इस पे लगाऊंगी तिल, वाइट और ब्लैक दोनों ही। और ऊपर लगाऊंगी थोड़ी मोज़रेला चीज़। इस तरह आपने लगानी है। ये दो हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने शिमला मिर्च भी कट करके रखी थी, थोड़ी बहुत ये लगा लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। ऑलिव मैंने लगाया इस पे और शिमला मिर्च, चीज़। ये चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर रेडी हो गई है। इसको रखेंगे हम अब बेकिंग के लिए। बेकिंग भी मैं पतीला में ही करूँगी। ये दो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे ही फिल कर लूँ। इसमें मैं डालूँगी मिक्स हर्ब इसके अंदर। आप जिस तरह की भी चाहें इसमें फिलिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस पे मैंने एक पे लगा दिया था टमाटो। अब मैं ये चकोर बनाऊंगी। ये ऐसे लगेगा जैसे पॉकेट बन चुकी है। ये बहुत प्यारा लगा था बनकर। ये दरमियान में मैंने एक ऑलिव रखा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे बटन लग गया है। ये बहुत प्यारा लग रहा था बनकर। इस पे भी मैं अंडे की जर्दी लगाऊंगी सेम इसी तरह। ये फ्रोज़न चिकन ब्रेड बहुत ही मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। आप ये रमज़ान में ज़्यादा सारी बना कर रख लें। बनाना भी इसको आसान है। ये एक मैं बड़ी बनाऊंगी। दरमियान में रखूंगी मैं सारा मिक्सचर। ज़्यादा सा मैंने इसमें मिक्सचर रखा। ये 3 शेप्स मैंने आपको बता दी हैं। आपको जो अच्छी लगे आप वो बना लें। तीनों ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर बहुत अच्छी रेडी हुई थी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बना था। आप ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। रमज़ान में बनाकर रख लें
बच्चों के तो रोज़े नहीं होते, इसलिए आप ये बना लें ज़्यादा सारी और अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में डालकर दे दें। ज़्यादा सारी मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया और ऐसे मैं साइडों से उठाकर इसको भी इसी तरह बंद कर दूँगी। और इसकी साइडें कट कर दूँगी। कट करने के बाद एक के साथ एक इस तरह मैं सारा जोड़ लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। ये देखें इस तरह। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। और ये मैं शिमला मिर्च का पीस इस पे रख दूँगी एक एक करके। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैं दड़ा मिर्च डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये तीनों हमारे हो चुके हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने पतीला में बेक किया था, आप भी इसको पतीला में बेक करें। ये सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। एक पीस मैंने बड़ा बनाया, बकाया छोटे। ये देखें, मैं क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। और इसकी बैक साइड भी पतीला में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप ये आसानी घर में बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं रैपिंग शीट की मदद से इसको करूँगी रैप, क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ करूँगी रमज़ान के लिए। इस तरह मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। रैपिंग शीट से इसको अच्छी तरह रैप कर दें और रैप करने के बाद मैं इसमें ज़िप लॉक बैग में इसको डाल दूँगी। एक मैं सादा रखूँगी और ये जिस पे मैंने शीट कवर की थी इसको रखूँगी, फिर मैं सादा रखूँगी और इसके बाद ये ऊपर मैं रख दूँगी। ये हमारे फ्रोज़न चिकन ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। और इसको आप फ्रीज़ करने का तरीका भी देख लें। इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको ये चाहिए आप इसको फ्रीज़र में से निकालें और 1 से 1.5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद आप इसको सर्व करें इंशाल्लाह। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।